इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम ममता बनर्जी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जाहिर किया है। अजीत पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में हूं, सीएम ममता बोलती हैं। उनके परिवार समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सीएम ममता बनर्जी जिन्होंने दुख जाहिर किया है अजीत पवार के निधन को लेकर, वो कहती हैं कि अचानक से निधन से बहुत सदमे में हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। वाकई ये बेहद दुखद खबर, बेहद चौंकाने वाली खबर। जिस तरीके से आज बारामती अजीत पवार पहुंचने वाले थे, बारामती से उनका अलग लगाव, अलग ही जुड़ाव, और वहां पर आज जनसभा करने वाले थे, लोगों से बातचीत करने वाले थे, संबोधित करने वाले थे और सभी तैयारियां पूर्ण थी। लेकिन उससे पहले ये बेहद बड़ी जानकारी, बेहद दुखद जानकारी मिलती है कि लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया है। 5 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। अब सभी दिग्गज अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और सभी उनके राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आज शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में विस्तृत रिपोर्ट, अभी विस्तृत जांच भी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद बड़ी चूक। सुन के बहुत दुख हुआ। वो उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई है। उनके विचार से मैं बहुत प्रभावित था और बहुत बॉम्बे में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। वो गरीब, दलित, प्रताड़ित लोगों के लिए आगे आकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ के बम्बई के नौजवान को कैसे रोजगार मिले इसकी चिंता रहती थी। महाराष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए उनके हर क्षण, हर पल उनके मन में जिज्ञासा रहती थी। मैं सुन के बहुत मनमोहित हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को चिरशांति। लगातार संवेदनाएं प्रकट की जा रही है, दुख सभी जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए जानकारी तो ली ही थी, लेकिन उसके बाद दुख भी प्रकट करते नजर आए थे। It is really unfortunate to hear that the Deputy Chief Minister of Maharashtra and his team, at the time of landing, it was crash took place and some casualties are there. But we don't have any authentic information regarding the incident. Anyway, the matter has to be investigated in depth because such an incident, that too at the time of landing that crash took place, that has to be investigated. Anyway, it is really unfortunate and really shocking as far as the nation as a whole is concerned. But till now, sir, no confirmation about Ajit Pawar. But Ajit Pawar was boarded in the plane. Yeah, it is reasonably learned that Ajit Pawar, the Deputy Chief Minister, was also there in the plane, and authentic information has to come from the concerned authorities. Let us wait for the report and information from authentic information from the concerned authorities. After that, we will respond. तो चलिए, प्रणति सुशील कुमार शिंदे हमारे साथ जुड़ चली हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे। प्रणति जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बेहद दुखद खबर सामने आई है, बारामती में ये प्लेन क्रैश जिसमें अजीत पवार ने अपनी जान गंवा दी है, क्या कहेंगे आप? विश्वास ही नहीं हो रहा है जिस तरह आज सुबह न्यूज आई कि हमारे बीच में अजीत दादा नहीं रहे, महाराष्ट्र के दादा थे, और विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके ही होम टाउन में प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो उस प्लेन में नहीं हो या उनका इलाज हो, लेकिन सब न्यूज आई कि वो नहीं रहे हमारे बीच में। एक बहुत बड़ा लॉस है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि उनकी एक वर्किंग स्टाइल बहुत अलग थी और जिस तरह से वो काम करते थे, हर एक उनके कार्यकर्ता के दिल में उन्होंने जगह बनाई थी। उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत अलग थी, ना पहले किसी को इस तरह की वर्किंग स्टाइल आई नहीं है। मेरा उनसे बहुत करीब का एक फैमिली, हमारे फैमिली का रिलेशन था। जब मैं एमएलए बनी तो उन्होंने खास निधि, स्पेशल निधि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दी, जिसके काम आज भी चल रहे हैं। जिस प्लेन से वो जा रहे हैं वो उनका हमेशा का प्लेन था, सॉलिड प्लेन था।
और प्लेन क्रैश लैंडिंग के टाइम पे वो भी बारामती में होना बहुत ही शॉकिंग खबर है। और हमारी सारी श्रद्धांजलि, हम श्रद्धांजलि दादा को अर्पित करते हैं। बिल्कुल, वाकई ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से बारामती से ही पूरा आधार उनका खड़ा हुआ था, वहीं पर से ये खबर आती है और वहीं पर ये पूरा विमान हादसा हो जाता है। लेकिन देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कितने बड़े सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। I will have to hang up. चलिए, शुक्रिया प्रणीति जी। लेकिन वाकई ये बेहद दुखद खबर, और सफर को याद करती प्रणीति भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी थी। किस तरीके से उन्होंने बताया कि साथ ही उनका फैमिली का रिलेशन रहा है और बेहद ज़्यादा जुड़ाव लोगों के साथ अजीत पवार का रहा। बेहद ग्राउंडेड नेता थे, कुछ ऐसा ही पीएम मोदी भी अपने पोस्ट में जिक्र करते हुए नजर आए थे। हालांकि मामले को लेकर देखिए, अभी भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी, जिसमें यह साफ होगा कि क्या वो टेक्निकल ग्लिच था, क्या वो टेक्निकल फेलियर था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा जिसमें हमने अजीत पवार को गंवा दिया, वो सामने आया। एनसीपी के चीफ और साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है, सभी दिग्गज याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सफर को आज सभी याद कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग उनके साथ खासा कनेक्ट कर पाते थे। और अगर वित्त की भी बात करें तो वित्त को देखते हुए भी उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं लाई थी जिससे लोगों को खासा लाभ पहुंचा था। वो भी बारामती आज पहुंचने वाले थे और लोगों से जुड़ने वाले थे, आज उनके साथ संबोधित उनको करने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, और लोग उसको लेकर भी खासा बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसे मालूम था कि उससे पहले ये इतना बड़ा हादसा पेश आ जाएगा जिसमें ये इतनी बड़ी क्षति देखने को मिलेगी। तमाम दिग्गज जब पहुंच रहे हैं, सुप्रिया सुले उनसे मिलने के लिए पहुंचने वाली है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। राहुल गांधी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जाहिर किया है। अजीत पवार के निधन की खबर पीड़ादायक है, ये वो बोलते नजर आए हैं। अजीत पवार के निधन पर यहाँ पर दुख जाहिर कर रहे हैं राहुल गांधी। उनके निधन की खबर बेहद पीड़ादायक, ये राहुल गांधी बोलते नजर आए हैं। और इसी बीच आपको बताया कि तमाम और दिग्गजों की संवेदनाएं प्रकट करते, दुख जाहिर करते नजर आए हैं। इसी बीच सुप्रिया सुले पहुंचने वाली है बारामती और गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंच सकते हैं। तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई है, लेकिन वाकई ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल थी। अभी तक तो जो जानकारियां सामने आ रही थी कि बारामती में अजीत पवार जाने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं, अलग किस्म का लगाव उनका बारामती के साथ, क्योंकि वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और वहीं पर आज लोगों से कनेक्ट करने के लिए, इस चुनाव को देखते हुए प्रचार करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक ये खबर, ये दुखदाई खबर, शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चोटिल हुए होंगे, घायल हुए होंगे, लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आती है कि उनका निधन हो गया और इस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। तमाम दिग्गज अब अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। सभी उनकी निधन की खबर को लेकर बेहद शोकाकुल हैं और साथ ही उनको याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा है, कौन कौन दिग्गज क्या कुछ उनको कहता हुआ और साथ ही किस तरीके से उनको याद करता नजर आया, ये भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था, यानी कि देखिए ग्राउंडेड थे, बेहद ज़्यादा एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे। नितिन गडकरी ये बोलते हुए नजर आए हैं, यानी कि दिग्गजात उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह कहते हैं कि महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए वो समर्पित थे। वहीं जो तमाम दिग्गज हैं वो लगातार अब उन्हें याद कर रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। जोशीले नेता थे और उनके चले जाना बेहद ज़्यादा दुखद है। अपने काम के प्रति वफादार थे, यानी कि देखिए कितने ग्राउंडेड नेता थे। आज ये तमाम दिग्गज ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। देखिए जितने भी दिग्गजों से हमारी बातचीत हुई या फिर जिनके बारे में हमने आपको बताया और सुनाया, वो सभी उनके राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बेहद ग्राउंडेड थे और उनका राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। ऐसे में
सभी संवेदनाएं आज प्रकट कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह बारामती पहुंच सकते हैं और इसी बीच सुप्रिया सुले भी पहुंचने वाली हैं। इसी बीच अब विस्तृत रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगी जो कि बताएगी कि आखिर ये जो पूरा हादसा था ये हुआ कैसे, किसने क्या कुछ कहा, ये भी हमने आपको बताया, कौन किस तरीके से उनको याद करता हुआ नजर आया। और देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सभी उनको कर्मठ और ग्राउंडेड जरूर बोलता हुआ नजर आया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूँ, दुख भी व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसमें जो लोग रहे हों सब कुशल हों। इतना ही फिलहाल सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी यही जानकारी दी जा रही है चैनल द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि मिरेकल्स होते हैं वो हो सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बारामती विमान हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर। शरद पवार अब मुंबई से बारामती जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शरद पवार जिन्होंने दुख जाहिर किया, संवेदना प्रकट की, अब मुंबई से बारामती जल्द ही जा सकते हैं। सुप्रिया सुले पहुंचने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी है कि शरद पवार मुंबई से बारामती जा सकते हैं। चेहरा दिसत नव्हता, पूर्ण असं शरीर फुगलं होतं। तुम्ही हा अपघात पाहिला का डोळ्यांनी? हा, डोळ्यांनी पाहिलं. आम्ही घराच्या पाठीमागच काम चाललं होतं आमचं. नेमकं काय घडलं त्यावेळी? त्यावेळेस विमान गावाकडूनच येत होतं, असं खूप अंतरावर खाली होतं, वरती नव्हतंच ती. त्यांनी उतरायचा प्रयत्न केला पण ते दुसऱ्या फेरीला उतराय गेल्यानंतर। तो ये बड़ी जानकारी, शरद पवार मुंबई से बारामती जा सकते हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और अब शरद पवार मुंबई से बारामती जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जल्द ही रवाना हो सकते हैं। अब सुप्रिया सुले पहुंचने वाली हैं, संवेदना यहाँ पर सभी ने प्रकट की है। और इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी कि गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं और इसी बीच शरद पवार जिनके भतीजे हैं अजीत पवार मुंबई से बारामती जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तमाम दिग्गज संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, दुख अपना जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच अफरा तफरी का माहौल भी फिलहाल बारामती में बना हुआ है, क्योंकि जहां पर ये पूरा विमान का क्रैश हुआ है वहां पर अभी लगातार जांच पड़ताल जारी है। विमान के परखच्चे उड़े और उसके बाद वहां पर लगातार देखिए जो नागरिक हैं वो पहुंचे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल शुरुआती तौर पे तो किसी को मालूम ही नहीं था कि अजीत पवार का विमान है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, हलचल मचती है और ये तमाम शवों को देखा जाता है तो मालूम चलता है कि अजीत पवार का विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये बेहद बड़ी क्षति अब न केवल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिहाज से लेकिन पूरे देश में भी अगर देखें तो राजनीतिक गलियारों में अब शोक की लहर दौड़ गई है। सभी अब शरद पवार को याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं। एनसीपी के चीफ अजीत पवार और अब एनसीपी का क्या फ्यूचर रहेगा। एक सर, एक बहुत दुखद खबर है जी, जो खबर आ रही है चॉपर क्रैश हुआ था, क्या वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में, तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब सुबह खबर आई तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए की आधिकारिक बयान आए तो बहुत ही दुखद ये लगा, शॉकिंग था। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। शॉकिंग और सॅड न्यूज है। संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप दुःखद घटना आहे। कालच आम्ही गुरुता गद्दीच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्र बसलो होतो। आम्ही लंगरचा देखील स्वाद घेतला होता। माझ्यासाठी एक खूप मोठी हानी आहे, कारण अजितदादा जाणं हे महाराष्ट्रासाठी न भरून निघणारी बोकळी आहे आणि माझं त्यांच्यावर अतिशय प्रेम होतं, त्यांचं माझ्यावरती प्रेम होतं। आम्ही त्यांच्यासारख्या उमद्या नेतृत्वाला आम्ही आज मुकलो आहोत। महाराष्ट्र एक दृष्टिकोनातून खूपच एका चांगल्या नेत्याला मुकला आहे। मी अजितदादांच्या मला ते शब्द देखील मला गहिवरून येत आहे, आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करतो। त्यांच्या परिवारास शक्ती देव। खरं तर ही घटना माझ्या दृष्टिकोनातून खूपच दुःखदायक आहे। सर, आपको वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम जैसे जो पॉलिटिकल करियर करने वाले नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम जैसे नेताओं, हम जैसे राजनीतिज्ञों के लिए एक रोल मॉडल थे। वो बहुत उम्दा नेतृत्व थे। तो सर, ये जो क्रैश हुआ है, आप इसमें उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी पता चला है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आया हूँ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है। अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक सभी व्यक्त कर रहे हैं। पूरे देश में शोक की लहर और बारामती बंद का ऐलान किया गया, क्योंकि देखिए बारामती ही वो जाने वाले थे। बारामती में ही आज उनकी सभा होने वाली थी, कार्यक्रम होने वाला था, जिसको लेकर तैयारियां भी पूर्ण थी। सभी को बेसब्री से इंतजार था और अचानक से ये खबर आती है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है। और इसी को देखते हुए बारामती में शोक की लहर और बारामती बंद का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के बारामती सीट से ही उन्होंने लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। खासा लगाव उनका बारामती के साथ था और वहीं पर यह पूरा हादसा, वहीं पर उनका निधन होना और भी ज्यादा शोकाकुल हो जाता है। और बारामती के लोगों के बीच में गहरा शोक, और इसी शोक को व्यक्त करते हुए बारामती के बंद का अब ऐलान किया गया है। यानी कि आज बारामती पूर्ण तरीके से बंद रहने वाला है। एक एक दुकान वहां पर बंद रहने वाली है। जहां आज अजीत पवार का देखिए कार्यक्रम होने वाला था, लोगों से बातचीत करने वाले थे, तैयारियां भी पूर्ण थी, लोगों में भी खासा उत्साह था कि अजीत पवार आज उनके बीच में आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को लेकर आज जानकारियां लेंगे, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं और उसी को लेकर यहां पर प्रचार होना था। लेकिन अचानक से खबर आ जाना वहीं पर कि उनका निधन हो गया है, उनका प्लेन क्रैश हो गया है। इसी के बाद अब शोक की लहर न केवल बारामती लेकिन देश भर में है। आज सभी उनको याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं। क्रैश लैंड होने की वजह से ये पूरा हादसा, बारामती बंद का अब इसी को देखते हुए ऐलान। प्लेन लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा, हालांकि अभी विस्तृत जांच में मालूम चल जाएगा कि हादसा आखिर हुआ कैसे। हाँ, ये और जानकारी इसको लेकर लें। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारियों के साथ। मनोहर, आपका मैं रुख करूंगी। वाकई ये बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली खबर है। सुरक्षा के लिहाज से इसको बेहद बड़ी चूक कहा जा सकता है। इससे पहले भी हमने तमाम दिग्गजों को गंवाया है और इसी बीच इसी तरह की खबर अब अजीत पवार को लेकर भी सामने आई, वो भी बारामती से खासा जुड़ाव था, सभा होने वाली थी आज वहां पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से सुबह ये खबर आई और उसके बाद डीजीसीए की ओर से पुष्टि की गई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार न सिर्फ नेता थे बल्कि वहां के लोगों के लिए कहा जाए राजा थे। क्योंकि अभी कई सांसदों से अभी पार्लियामेंट में हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किस तरह से उनका सफर रहा, किस तरह से वो लोगों से मिलते जुलते थे, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दादा कहा जाता था और दादा अपने सारे जनता का ख्याल वो रखते थे। और दूसरी बात यह है कि हमने रवि किशन से बात की तो रवि किशन ने कहा कि मैं उनको पर्सनली जानता था कि वो जिंदा दिल इंसान थे। मनोहर, आपके पास आऊंगी। दिग्गज लगातार संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, क्या कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है हर सेंटर्स में, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। तो ये कब बंद होगा, कब हमारे शिक्षा के मंदिर वास्तविकता में शिक्षा के मंदिर होंगे, जाति के अड्डे नहीं बनेंगे, इस
देखिए किस तरीके से लगातार संवेदनाएं इस पूरे मामले को लेकर सभी प्रकट कर रहे हैं। हालांकि जांच में क्या कुछ निकलता है वो भी बेहद ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा जिसमें ये इतनी बड़ी क्षति, हमारे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ बने हैं। मनोहर, जिस तरीके से क्षति की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए इससे पहले भी हमने तमाम दिग्गजों को गंवाया है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी के पिता हो या ओपी जिंदल हो, सुरेंद्र बंसीलाल के बेटे हो, बिपिन रावत हो, माधवराव सिंधिया क्यों ना हो। यानी कि ये बेहद बड़ी सुरक्षा के लिहाज से चूक रही है और पुराने जो हादसे रहे हैं उनसे सबक भी नहीं लिया गया। देखिए बिल्कुल इस हादसे को लेकर के, जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे लेकर के सभी नेता यही कह रहे हैं कि इसकी जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों हुए। क्या होने के पहले पूरी जांच नहीं हुई थी, उनकी टेक्निकल जांच नहीं हुई थी, या क्या कुछ रहा। लेकिन आज पूरा देश भर निशब्द है, पूरा महाराष्ट्र निशब्द है, शोक में डूबा हुआ है। बारामती में वहां पर लोग पूरी तरह से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। नितिन गडकरी से बातचीत हुई, पीयूष गोयल से बातचीत हुई, उन लोग सभी ने कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र की ही क्षति नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन पूरे देश की राजनीति की क्षति है, सामाजिक क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और दिल दहला देने वाली घटना है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। इंडिया न्यूज से बातचीत में संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से विजुअल सामने आए, जिस तरह की वहां की स्थिति सामने आई कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब